हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सीएसआई नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्ट्रेटजी जो आप अगले आने वाले 15 दिनों में यूज करने वाले हैं, जिससे आप 130 प्लस स्कोर अचीव कर सकें और आप सीएसआई नेट जेआरएफ एग्जाम को अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर सकें। देखिए स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो होती है, ऑब्वियसली आप 5 महीने 6 महीने साल भर प्रिपरेशन करते हैं, बट जो लास्ट का टाइम आपका होता है एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले, वो टाइम बहुत क्रूशल होता है। अगर आप खुद को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, तो ये 15 दिन आपके रिजल्ट, आपकी रैंक, आपका स्कोर सब कुछ डिसाइड करता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 15 दिन को आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपने जो प्रिपरेशन अभी तक करी है उसको आप प्रॉपर फाइनल टच दें और फाइनली आप अपने गोल तक पहुंच पाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एस्पिरेंट्स जून 23 एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, इस वीडियो को जरूर से वॉच करिएगा। मैंने कुछ 11 पॉइंट्स आपके लिए लिए हैं और इन सभी पॉइंट्स को आप एक काम कर सकते हैं, एक पेन पेपर लेके उनको नोट करके अपनी टेबल पे जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पे आप इसको रख सकते हैं या वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट ये चीजें आपको रिमाइंड कराती रहेंगी कि 130 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैंने ली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे देखिए, बहुत पहले जब बुक्स जो होती थी वो केवल हार्ड कॉपी में अवेलेबल हुआ करती थी, कंटेंट केवल एक टीचर के पास जाने पे आपको मिलने वाला होता था। आज जिस एरा में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटेंट की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है ना। आप एक ही टॉपिक के लिए 10 वीडियोस देख सकते हैं, 10 किताबें पढ़ सकते हैं, 10 तरीके के कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, और इसमें कई बार आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगले जो 15 दिन आपके पास में मिलने वाले हैं, उसमें आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सोर्स आप यूज करेंगे वो लिमिटेड होना चाहिए। जो चीजें, जिन भी कंटेंट से आप पढ़ रहे थे, आप उन्हीं से बार बार रिवाइज करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोई एक कंटेंट आप पढ़ रहे हैं और उसके लिए आप 5 तरीके के टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं और सभी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट के लिए 5 वीडियोस को देखोगे तो आई एम टेलिंग यू, आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब आपके पास ये 15 दिन का टाइम लिमिटेड है। अभी आपको अपने टाइम को बहुत ही इफिशियंटली यूटिलाइज करना है। तो अगर आपको कहीं बहुत डाउट हो रहा है, अगर आपको चीजों में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप वीडियोस देखो, तो आप सोर्सेज 2 जगह पे देखो। अदरवाइज आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि जो कंटेंट आप 5-6 महीने से या साल भर से, जब से आपसे प्रिपरेशन कर रहे हो तब से जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, आप उस पर रिलाई करो। और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके लिए आप लिमिटेड रिसोर्सेज करो, ना कि एक टॉपिक के लिए आप 10 वीडियोस वॉच करो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डाला है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर एक एग्जामिनेशन का मंत्रा होता है क्वालिफाई करने का, वो है मल्टीपल रिवीजन। एंड स्पेशली अगर आप सी एस आई नेट जेआरएफ की बात करें, जिसमें पार्ट सी भी और पार्ट बी भी इवन, जहाँ पे पार्ट बी में अगर आप बात करें, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आप कंफ्यूज होगे और आप नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। और ऑब्वियसली आप 150 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है 40 नंबर आपके गलत हो जाए, है ना। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट बी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दूसरा जो पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं आपके, जहां पे आपको कॉम्बिनेशंस में आंसर्स को पता करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से, तो वहां पे भी अगर आपको रिवीजन नहीं है आपका प्रॉपर, तो आप 2 ऑप्शंस तो पता कर लोगे, लेकिन बाकी के ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगी। तो जो कुछ भी पढ़ा है, नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया है, क्वालिटी भी मैटर करती है कि जो कुछ भी पढ़ा है आपने वो कितना स्कोरिंग है और कितने अच्छे से आपने उसको रिवाइज किया है। अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो आप अगर 13 यूनिट भी पढ़ लो तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, वो चीजें आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक हो जाएंगी। तो बेटर है जो कुछ पढ़ो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जिससे वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के किसी कॉर्नर में स्टोर हो, जब पेपर आपको सामने मिले तो आप उसको रिकॉल कर पाओ। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस 15 दिन में। शेड्यूल अपना बनाइए, अपने टॉपिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, कौन से टॉपिक्स है जिनको अभी ज्यादा आपको रिवाइज करना है, और उसको आप रिवीजन करते करते उसको टिक करते जाइए। और इसको एक जितनी भी टेबल फ्लो चार्ट, उनको भी रेगुलर टाइम पे आप रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आज के टाइम पे एग्जैक्टली किसी भी टॉपिक पे अगर मैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो मल्टीपल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
अब यहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि आपके पास कंटेंट है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास मटेरियल है, बट आप सोचते हो कि कहीं कोई कुछ बता दे और हम तुरंत उसको जस्ट सेकंड में समझ जाएं, और उस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि आप अननेसेसरी चीजों को में अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो कुछ भी किताबें हैं आपकी, उनसे आप खुद उनके साथ बैठ के समय बिताओ। मतलब सेल्फ स्टडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप फालतू के वीडियो लेक्चर्स, फालतू की चीजों में, या कोई भी कंटेंट आपको मिल जाए कहीं से भी, उसके चक्कर में नहीं पड़िए। आप अपना टाइम खुद को दीजिए, अपनी बुक्स के साथ में दीजिए और खुद पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं आप करिए कि आप 10 वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं जिसमें आपको 45% एडवर्टीजमेंट की बातें की जा रही है, आपको 15 मिनट का कंटेंट मिल रहा है। तो प्लीज बी केयरफुल। अगर ऐसे वीडियोस आप वॉच कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आपका एक एक मिनट आपको सेल्फ स्टडी में लगाना है, अनटिल अनलेस कोई इस तरीके की कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मुश्किल आ रही है, तो आप कुछ वीडियोज या कुछ चीजों को देख सकते हैं। अदरवाइज आपका पर्पस होगा, आपका फोकस होगा आपकी किताबों पे और कंटेंट को रीड करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डाला है ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी कल का एक वीडियो लेक्चर था आपका, जिसमें एग्जैक्टली हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर लिया था जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स ऐसे आपके हैं सिलेबस के जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कैटलिस्ट टीम ने ये पूरी एनालिसिस की थी और इसका एक वीडियो आपको कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जाइएगा, इसको बढ़ा के आप अपना स्क्रीनशॉट लेके या पेन कॉपी लेके इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं आपके पूरे सिलेबस में जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आपको कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल के जो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए हैं और वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो ये स्मार्ट तरीका होता है लास्ट टाइम के टाइम पे, लास्ट के एंड टाइम पे उन इम्पोर्टेंट टाइप को आप जरूर से रिवाइज करके जाओ। आप सब कुछ पढ़ो, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपको पता है क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप इंश्योर करो कि एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है, तो ये 50 टॉपिक्स वाला वीडियो आप देखेंगे, आप बढ़ा के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी, बट इस टॉपिक को, जितने भी टॉपिक्स हमने मार्क किए हैं उनको आप बहुत अच्छे से रीड करके जाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने डाला है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट और टेबल और फॉर्मूला। जो कुछ भी शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन अभी तक आपने करी है या आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, ऑब्वियसली सभी पढ़ते हैं, तो आप फ्लो चार्ट बनाते हो, टेबल बनाते हो, आप फॉर्मूले एक जगह पे नोट करते हो और बुलेट पॉइंट्स आप लिखते हो जिसको आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी का टाइम ऐसा नहीं है कि आप बुक उठाओ और सपोज आपको प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पढ़ना है तो आप लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लिखा ही क्रोमेटोग्राफी, आपने बनाए हैं उसके टाइप्स। आपने सपोज लिखा जेल क्रोमेटोग्राफी, साइज के बेसिस पे सेपरेशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, चार्ट के बेसिस पे सेपरेशन, कैटायन एक्सचेंजर ऐसा, एनायन एक्सचेंजर ऐसा। या सपोज आपने पेडिग्री का बनाया है फ्लो डायग्राम, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड, मतलब आप जो बुलेट पॉइंट्स है ना, आपकी कोशिश होगी कि पहले वो शॉर्ट नोट्स के रिवीजन आप करें, बजाय आप हर एक टॉपिक को थॉरोली पढ़ें, क्योंकि थॉरो रिवीजन आप कर चुके हैं, सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप काफी दिन से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप अभी एक यूनिट की थॉरो रिवीजन करने बैठ जाएंगे तो बाकी यूनिट्स आपकी पीछे छूट जाएंगी। तो अभी वो टाइम है कि जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनका आप क्विक रिवीजन करें। आप किसी भी एक यूनिट का पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप बाकी यूनिट्स का क्विक रिवीजन करें, और जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने इकट्ठे किए हैं, उनका दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए, 30 मिनट 1 घंटे का, जिसमें आपको केवल अपने इन फॉर्मूले को, इन फ्लो चार्ट्स को, इन टेबल्स को, इन शॉर्ट ट्रिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब आपके पास टाइम है लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ये पॉइंट मैंने डाला है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ बहुत कुछ लिया है लेकिन आपने खुद को इवेल्युएट नहीं किया है कि जो आपने पढ़ा है क्या वो क्वेश्चंस, आप उस नॉलेज को आप इस्तेमाल कर रहे हो जब आपको क्वेश्चन सामने मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी अप टू द मार्क, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरीके से पेपर्स आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके की एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सब लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप कैटलिस्ट की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं, जो आपको कैटलिस्ट के वेबसाइट पे जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस को कैसे आपको स्किप करना है, पार्ट सी के क्वेश्चन है इतने सारे, उनमें से 75 में 25 क्वेश्चन आपको करने हैं,
इतने सारे क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं, है ना। टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है, नेगेटिव मार्किंग को आपको कैसे कंट्रोल करना है, इवन 3 घंटे का जो टाइम होता है उसको आपको स्क्रीन के सामने कैसे बिताना है, वो भी एक चैलेंज होता है। आपको खुद को काम कैसे रखना है, वो भी एक चैलेंज होता है। और प्लस जो सीबीटी मोड के चैलेंजेस होते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके भी अपने कुछ चैलेंजेस है कि आप क्वेश्चंस को स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हो, आप क्वेश्चंस को स्किप कैसे कर रहे हो, आप रिव्यू के लिए क्वेश्चंस को कैसे डाल रहे हो, आप वापस आके कैसे उसको फिर से सर्च करके करेक्ट ऑप्शन टिक कर रहे हो, आप सेक्शन ए को, बी को, सी को कितना टाइम दे रहे हो। तो टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और प्लीज अपनी टेस्ट सीरीज को ना सिंसियरली लीजिएगा। उसको ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हो और उस टाइम पे आप अपनी बुक खोल के देख रहे हो, आप उठ के बाहर जा रहे हो पानी पीने के लिए, ऐसा नहीं। आप टेस्ट सीरीज दोगे, अपना एक जोन, अपना एक कमरे का एक कॉर्नर ढूंढ लीजिए, अपना लैपटॉप ऑन करिए, अपनी टेस्ट सीरीज का टाइमर लगाइए जो भी आपने ज्वाइन किया है। अगर आपने कैटलिस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट थे तो जो आपने दिए भी होंगे, और 5 मॉक टेस्ट जो आपको कैटलिस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलते हैं जो प्योर बेस्ड है एनटीए प्लेटफॉर्म पे, तो उनको आप बहुत ईमानदारी से दोगे। और आप उसमें बहुत तरीके के आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत तरीके की आपकी एक कह सकते हो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी एग्जाम से पहले कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम में। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो, उन गलतियों से आप सीखते हो और वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं दोहराते हो। तो पीवाईक्यू भी करना और टेस्ट सीरीज को भी सिंसियरली बैठ के देना, ये नहीं कि आप दे रहे हो और आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो मैंने दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और आपने टेस्ट दे दिए और आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको आपने इवेल्युएट नहीं किया, मतलब जहां पे आपने गलतियां करी थी टेस्ट पेपर में उसको अगर आपने एनालाइज नहीं किया, चाहे टेस्ट पेपर में गलतियां करी, टाइम मैनेजमेंट में गलतियां करी, ज्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो जो भी मिस्टेक्स आपने करी हैं इन पेपर्स के दौरान मेक श्योर उन गलतियों को आप प्रॉपर एनालाइज करो। क्योंकि देखिए कई बार स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तरीके से होते हैं जिन्हें लास्ट टाइम पेपर दिया 98 पे रह गया स्कोर, 102 पे रह गया, 104 पे रह गया, थोड़े नंबर से उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। कभी आप सोचते ही ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन क्या है ना कि अगर आप जो गलतियां करते हैं ना वो बार बार करते रहते हैं, तो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, अगर आपने गलतियों से सीखा नहीं, गलतियों को सुधारा नहीं, तो वो गलतियां बार बार दोहराते रहोगे और आपका स्कोर वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो 130 प्लस स्कोर करना है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। सपोज आप 150 क्वेश्चन की जगह पे आप 180 नंबर के क्वेश्चन करके आ रहे थे, ठीक है, पहले मॉक टेस्ट में आपने 180 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके 40 नंबर हो गए नेगेटिव या 80 नंबर हो गए आपके नेगेटिव। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आपने सोचा ये भी अटेम्प्ट कर ले, ये भी अटेम्प्ट कर ले, या कई बार लालच भी होती है कि चलो एसपीएम मिल जाएगा, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन अगर आपकी उस लेवल की होगी ना तो आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अननेसेसरी लालच में आके ट्रैप में फंस के कि एक ऑप्शन आ रहा है चलो तुक्का लगा देते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो इसलिए ये गलतियां आप मॉक टेस्ट में करोगे। कैटलिस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको 13 टॉपिकल टेस्ट मिलते हैं यूनिट वाइज वाले और 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं। और 5 मॉक टेस्ट अगर पूरा पूरा आप ईमानदारी से देते हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाओ। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना, किसी फ्रेंड ने आपको कॉल कर दिया, आपसे बोला कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ या मैं तो रात 3 बजे तक पढ़ता हूँ, तो आप ना अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करोगे। हर किसी स्टूडेंट का जो एक्टिव आवर होते हैं ना वो अलग होते हैं। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट रात के टाइम पे पढ़ना प्रेफर करता है, कोई मॉर्निंग बर्ड्स है, कोई मॉर्निंग पर्सन है वो सुबह उठ के पढ़ाई करता है। तो आप अपने एक्टिव आवर्स जानिए, ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे को देखा कि भाई वो तो 4 बजे उठ के पढ़ रहा है मेरे को भी पढ़ना है। 4 बजे का फोकस अलग होता है, डेफिनेटली अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर आप रात में पढ़ाई करते आ रहे हैं इतने दिनों से तो डोंट ट्राई टू चेंज योर रूटीन। अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर आपको लेजी फील होगा। अगर आपका स्लीपिंग आवर उस टाइम पे बना हुआ है ना तो आप उतने एनर्जेटिक नहीं रहोगे, आप लेथार्जिक फील करोगे। तो अपने एक्टिव आवर्स को जानिए कि आप किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, आप उस टाइम पे पढ़ाई ज्यादा करिए। और जो आपके स्लीपिंग आवर्स है उसमें आप सोइए। ये नहीं कि अगर आप अभी तक रात में पढ़ते और देर तक सोते आए हैं, 6-7 बजे उठने की आपकी आदत है, तो आप अभी से ऐसा मत करिए कि नहीं अब मेरे को 12 बजे सोना और मेरे को 4 बजे उठना है। तो जो एक रूटीन आपने बनाया हुआ है उस रूटीन को फॉलो करिए और अपने अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन क्या है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है बाकी सारी चीजों को लेके, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी जो टाइम टेबल है उसको आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डाला है
ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई होप आप सब लोग स्क्रीन पे जो आपको अलग अलग तरीके की इमेजेस दिख रही हैं, इनको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आज से आपका हर एक मिनट अकाउंटेबल होना चाहिए। आप अपनी टेबल पे जहां पे पढ़ते हैं वहां पे ना एक वॉच जरूर रखिए, है ना। या आपने हाथ में एक वॉच मैक्सिमम टाइम पहन के रखिए, या वॉल पे सामने एक जो है वॉल क्लॉक जरूर लगा के रखिए। क्यों? क्योंकि ये सभी जो आपको नीचे दिखने वाले आइटम्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब का नोटिफिकेशन हो, या व्हाट्सएप का अलग अलग ग्रुप का नोटिफिकेशन हो, या आपके फ्रेंड्स की बार बार आने वाली कॉल हो, और सबसे बड़ी फोटो मैंने डाली है एक मोबाइल फोन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपका फोन है, जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका फोन है, जो आपसे आपका बहुत कीमती समय ले लेता है और आप उसको जान भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, दूर रखिए, अनटिल अनलेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो इन सब चीजों से थोड़ी सी दूरी रखिए। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हैं कि फोन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके रखिए। एक छोटी सी टिप यहाँ पे और मैं दूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कैसे नहीं करोगे, या डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करोगे। उसमें आपको, जैसे जनरली आप अपना फोन जो है वो डिफॉल्ट तरीके से नेट ऑन रखते हो। अब नेट अगर आपका ऑन है तो व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन है, फेसबुक का है, कोई ट्विटर का है, जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम का है, तो वो नेट कहीं ना कहीं पॉपअप करेगा और आपका माइंड डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो पहला काम, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं ना, उससे कम 2-3 हाथ की दूरी पे आपका फोन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम, डिफॉल्ट मोड पे आपका जो फोन का डेटा है वो ऑफ होना चाहिए। राइट, जब आपको जरूरत हो, जब आपका आपने 1 घंटे पढ़ लिया, आपने 1.5 घंटे पढ़ लिया, जब आपके बीच के जो आप मस्ती वाला टाइम निकालते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक आपने लिया, रिफ्रेशमेंट आपको लेना है, तो उस टाइम पे आप फोन उठाओगे, डेटा ऑन करोगे, और जो कुछ भी आपको देखना है वो आप देखोगे, वापस से आके आप अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाओगे। अगर आप अपने टेबल पे अपना फोन रखोगे और डेटा ऑन रहेगा तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता ही रहेगा। तो मेक श्योर फोन की दूरी टेबल से बहुत जरूरी है। ठीक है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, कोई फ्रेंड्स हो, कोई अननेसेसरी कॉल है, उसको बोलिए कि भाई मेरा एग्जाम है, थोड़े दिन बाद आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, बट फॉर गॉड सेक मुझे 15 दिन दे दीजिए, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, मेरा पेपर आने वाला है। बहुत पोलाइटली हम्बल तरीके से सामने वाले को बता दीजिए, और बढ़िया है अपना फोन फ्लाइट मोड पे भी कभी आप डाल सकते हो। अगर आप घर में हो तो वो भी दिक्कत नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स आपके आसपास में है तो आप अपना फोन फ्लाइट मोड पे भी डाल दो, कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अगर है ना नहीं है तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि फोन एक बहुत बड़ा माध्यम है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, और फोकस बहुत जरूरी है। स्ट्रेस होगा अगर आप 4 घंटे फोन पे बिता लोगे, या 1 घंटे पे, इवन अगर आप इस टाइम 20 मिनट भी इस फोन पे बिताओगे ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करेगा। जब 20 मिनट के बाद आप अपना टाइम देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे तो 20 मिनट मेरे निकल गए, और अगले आधे घंटे आप ये सोच सोच के वेस्ट करोगे कि मेरे तो 20 मिनट हो गए बेकार। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया से जितने भी हैं उनसे जरूर दूर रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है हेल्दी फूड का इनटेक, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा, या जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सब कुछ कोशिश करिए। हॉस्टल वाले जो बच्चे होंगे, जो हॉस्टल में रह रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट फ्रूट्स का इंटेक करना तो आई डोंट थिंक किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। नींबू पानी लेना, पानी पीते रहना बार बार, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और बहुत ऑयली एक्सेट्रा इस तरीके का फूड फिलहाल 15 दिन के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और प्रॉपर स्लीप लीजिएगा। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, आप पढ़ने बैठोगे बट आप स्लीपी फील करोगे, आप लेथार्जी फील करोगे, आपका फोकस आपकी किताबों पे नहीं रहेगा। और अगर आप फ्यूल अच्छा नहीं डालोगे बॉडी में, मतलब अगर आप प्रॉपर डाइट का इंटेक नहीं करोगे, हेल्दी फूड नहीं खाओगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगी और आप एनर्जेटिक होके अपनी पढ़ाई में नहीं लगोगे। तो दो चीजें याद रखना है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा बाहर का ऑयली फूड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जहां तक पॉसिबल हो आपसे। फ्रूट्स थोड़ा सा खाएंगे, अगर हरी सब्जियां पॉसिबल हो, जो घर पे रह रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस तरीके की चीजें खाएंगे। स्पाइसी ऑयली आइटम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। दूसरा, कटौती आपको नींद में नहीं करनी है। नींद से आवर्स को कट करके पढ़ाई में नहीं लगाना है। सोशल मीडिया से, गॉसिप से, फोन पे जो आपकी टॉक्स होती है उनसे आप टाइम चुराओगे और पढ़ाई पे लगाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 7 घंटे की भी नींद लोगे तो भी आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने को मिल जाएंगे। 24 घंटे आपको पूरे मिलते हैं दिन के।
ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हो, बट अगर आपका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं होता है तो आप करने वाले थे 130 स्कोर, आप पहुंच जाते हो 110 तक। आपने 1 घंटे पेपर अटेम्प्ट किया, आपको हेडेक शुरू हो गया, या आपको एंजाइटी होने लगी, या आपको स्टमक एक शुरू हो गया, क्योंकि आपका रूटीन बिगड़ा हुआ था, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं थी। तो देखो, जब बॉडी को आप रेस्ट दोगे तभी वो आपको भी जो है मतलब आप भी एनर्जेटिक रहोगे और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप फोकस्ड होकर पढ़ पाओगे, है ना। देखो, इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि आप 2 घंटे किताब के सामने बैठे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 1 घंटे ही बैठे हो तो उसमें आप कितना प्रोडक्टिव कर रहे हो, कितनी चीजों को आप कॉन्सेंट्रेट होकर रिवाइज कर रहे हो। तो हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग आवर्स में कोई कटौती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डाला है, लास्ट पॉइंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट में एग्जैक्टली मैंने क्या डाला है कि अभी आप एक चीज सोचना शुरू कर देते हो, वो क्या है कि भाई रिजल्ट क्या होगा। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो शॉर्ट रिलीज किया था, जो मैं अभी थोड़ी दिन से मैंने एक डोज मोटिवेशन की स्टार्ट की है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि कई बार आप डीमोटिवेटेड होते हो तो वो वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प करती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोचने लगते हो, आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आप सोचते हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने नंबर आए तो क्या होगा, पिछली बार नहीं हुआ था, इतनी मेहनत की थी, इस बार क्या होगा, ठीक है। और इससे आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है। ये सिंपल सी चीज है। देखिए, आप सोचोगे, हर स्टूडेंट सोचता है, आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारी मेहनत आपकी लगी होती है, आपने 5-6 महीने लग के बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे फंक्शंस में आप नहीं जाते हो, बहुत कुछ आप सेक्रीफाइस करते हो, तो आपको ये उम्मीद होती है और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, बहुत ही जेन्युइन है। अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रही है ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन एंजाइटी को आप ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे, कि आपने सोचा फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, सोच के आप बार बार परेशान हो कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप मेहनत करोगे, उतने लेवल की मेहनत करोगे जितने की जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करिए, फैमिली मेंबर से बात करिए, जो आपके पेरेंट्स अगर आपके पास में, या आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जो एग्जैक्टली आपका वेल विशर है, आपके टीचर्स है, जिन किसी के साथ में भी आपको सही लगता है, आपको गुड फीलिंग्स आती है, जब भी कभी स्ट्रेस की कंडीशन में हो तो आप 2 मिनट 5 मिनट उनसे बात कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए, फिर आप वापस से अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाइए, अपनी टेबल चेयर के पास में, और अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए। ये सोचिए कि मेरा काम है कर्म करने का, और रिजल्ट की बारे में मेरे को नहीं सोचना है, अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट्स ऐसे थे जो आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, और इन पॉइंट्स को अगर आप आने वाले 15 दिनों में फॉलो करने वाले हो तो आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आप 110 तक पहुंच रहे थे तो आपका स्कोर 130 प्लस पहुंच जाने वाला है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मन लगाइए, बस अभी पढ़ाई करिए और कोई चीजें मत सोचिए। आपको इनमें से कोई पॉइंट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिएगा, और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम में जाइएगा। ऑल द बेस्ट।